नमस्कार दोस्तों, चार्ट पे चर्चा के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने बात करी थी अमर राजा बैटरी के बारे में। मैंने आपको एनालिसिस करके बताया था कि कैसे स्टॉक एक बड़ी तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक ने पिछले हफ्ते एक बड़ी तेजी भी दिखाई, 20% के आसपास का एक अपमूव दिखाया। तो आज हम हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस से। साथ में मैं आपके सामने रखूंगा आईसीआईसी बैंक का क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस, और आईसीआईसी बैंक को चार्ट पे देखेंगे कि किस तरीके से आने वाले कुछ समय में ये परफॉर्म कर सकता है। और हर हफ्ते की तरह, हर एपिसोड की तरह आज भी शेयर करूंगा आपके साथ वो दमदार स्टॉक जो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, बिना वक्त गंवाए सीधे चलते हैं चार्ट पे और जानने की कोशिश करते हैं आने वाले हफ्तों में मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है निफ्टी का वीकली चार्ट का जैसे हमने पिछले हफ्ते एनालिसिस किया था। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो रेड कैंडल पिछले हफ्ते बनी है, इस रेड कैंडल के नीचे जब तक हम नहीं जाते हैं, इसके नीचे नहीं जाता है, तब तक हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो रेड कैंडल है वो उस हफ्ते की है जब मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी थी इजराइल और ईरान के वॉर के कारण। लेकिन हमने इसके जो लो है उनको ही नहीं, सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि जो इसका क्लोज है उसके नीचे भी हमने ट्रेड नहीं किया, और धीरे धीरे हम यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। मैं पिछले 2-3 वीक से आपको बोलते आ रहा हूँ कि मार्केट में जब तक इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आते हैं, जनरल इलेक्शन के, तब तक एक वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और इस रेंज में हमें काफी बड़ा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली। हमारा जो हाई है 22,700 के आसपास, फिर लो लगाया 21,700, यानी 1000 पॉइंट का एक वॉलेटिलिटी हमें पिछले 2 हफ्तों में देखने को मिली है। अब हमें एक जो चीज ध्यान रखनी है वो है कि जब तक हम क्लोजिंग, अब इसके ऊपर अगर मैं आपको प्रिसाइज लेवल बताऊं तो ये जो लेवल है 22,560, 22,600 पकड़ लीजिए राउंड लेवल, इसके ऊपर जब तक अब वीकली क्लोजिंग नहीं होती तब तक कोई बड़ा मूव किसी भी साइड देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम नीचे आना स्टार्ट करते हैं तो फिर से ये जो रेंज है 21,928, 21,850, ये जो अगर मोटा मोटा मैं रेंज बताऊं तो 21,800 से लेकर 21,950 के की जो ये रेंज है, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक इसके नीचे हम ऐसा कोई प्राइस एक्शन बना के नहीं नीचे की तरफ जाते हैं, तब तक मार्केट में कोई बड़ी लंबी चौड़ी मंदी देखने को नहीं मिलेगी। और ऊपर अगर हम इस लेवल के ऊपर 22,700, 22,600 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करते हैं, तो फिर हमें 23,000 तक के भी लेवल इसी महीने देखने को मिल सकता है। इसको अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार कन्वर्ट करूं तो हम देखेंगे कि किस तरीके से डेली चार्ट पे मार्केट काम कर रहा है। आपके सामने ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे आप देखेंगे, जो मैंने अभी आपको वीकली चार्ट में दिखाया था, कि ये जो 3-4 दिन का फॉल है, ये जो वहां पे इसराइल और ईरान के बीच में जो वॉर के कारण जो यहाँ पे एक बड़ा गैप डाउन भी देखने को मिला था, ये जो दिन था जिस दिन इसराइल ने वापस शायद ईरान पर मिसाइल छोड़ी थी, तो उसके बाद से हमें गैप डाउन जरूर देखने को मिला। लेकिन इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बुलिश कैंडल है। यानी कि ये चीज क्या बताता है कि जब भी हम 22,000 के पास, 21,800 के पास आते हैं, तो यहाँ पे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड देखने को मिलती है। और ऐसे लोग जिन्होंने ये मार्केट की रैली मिस की, वो यहाँ पे बाइंग करने आते हैं। लेकिन इस पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो हम 2-3 बार इस पॉइंट पे सपोर्ट ले चुके हैं, तो इसके नीचे अगर हम फिसलेंगे तब हो सकता है एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिले और हम यहाँ पे 21,250, 21,000 के आसपास आते हुए दिखे। लेकिन हमें इन लेवल्स पे बेयरिश नहीं रहना है, क्योंकि हो सकता है मैं यहाँ पे 1-2 दिन टाइम बिता के ऊपर की तरफ निकले। और ऊपर की तरफ जो मैंने आपको पहले लेवल बताया था 22,600-700 के ऊपर, जैसे ही हम कंफर्टेबली ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं या फिर कोई प्राइस एक्शन इसके ऊपर बनाते हुए दिखता है, तो हमें फिर 23,000 भी आते हुए दिखता है। तो दोस्तों, ये तो थी निफ्टी की बात। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का अगर वीकली चार्ट देखें तो आप देखेंगे बैंक निफ्टी में भी सिमिलर प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम पिछले 2-3 वीक से यहाँ पे हायर रेंज पे हम वेट कर रहे हैं, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। वीक के दौरान नीचे जरूर आए, लेकिन उतना ही शार्प रिकवरी देखने को मिली। तो इन लेवल्स के पास जो मैंने पहले भी आपको बताया था, 48,200 का एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस चार्ट पे, एक बार इसके ऊपर हम निकलने की हमने कोशिश भी करी, लेकिन फिर वापस सस्टेन नहीं कर पाए, हम नीचे आए। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अपने पहले के भी एपिसोड में बताया कि जो अल्टीमेट टारगेट मुझे दिखता है अभी बैंक निफ्टी का आने वाले 1 आध महीने में, वो 51,000 के आसपास है। उस तरफ हम जाते हुए दिखते हैं। यहाँ पे हम जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं काफी अच्छा है। ये कंसोलिडेशन का अगर ब्रेकआउट जैसे होगा तो फिर यहाँ से 49,000 से लेकर 51,000, जो 1,500-2,000 की पॉइंट की रैली है, वो काफी स्विफ्ट और काफी फास्ट होगी। इसको भी हम एक बार डेली चार्ट पे देखते हैं किस तरीके से मंडे, ट्यूसडे या फिर जो एक्सपायरी है वेंसडे को, तब तक किस तरीके से मार्केट काम कर सकता है। डेली चार्ट पे अगर आप जब देख रहे होंगे कि हमने ये जो थर्सडे की कैंडल थी वो काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल थी,
लेकिन हम फ्राइडे को वापस से गैप अप खोल कर नीचे की तरफ आए। तो अभी भी इस कैंडल के नीचे अगर बहुत कोई शॉर्ट टर्म 2-3 दिन का व्यू अगर किसी का, तो ये जो कैंडल का लो है जो 47,700 के आसपास का है, 47,600, 47,700 के आसपास है, जब तक अब इसके नीचे हम नहीं निकलते हैं तब तक शॉर्ट टर्म में भी 1-2 दिन के लिए भी बेरिश होने की जरूरत नहीं। और जैसे ही हम इस हाई को निकालते हैं, पहले 48,500 600 का लेवल निकालते हैं, तो फिर हम जो इमीडिएट टारगेट होंगे 49,200 के आसपास होंगे। 49,200 निकलेगा तो 49,800 के आसपास हम जाते हुए देखेंगे। तो अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं इस एक्सपायरी तक की, वेंसडे जो अगली वीकली एक्सपायरी, तो तब तक हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जब तक हम इन लेवल के ऊपर नहीं निकलता है जो 48,670 700 है, तो आप अगर राउंड लेवल पकड़ लीजिए तो 48,800 के ऊपर अगर किसी भी दिन क्लोज होता है तो फिर हम 49,500 के आसपास जाने की कोशिश कर सकते हैं। और 49,500 एक बार निकालते हैं तो 49,800 की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये अगले 2 से दिन का बैंक निफ्टी का व्यू है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करूं, लॉन्ग टर्म अगर चार्ट देखो तो इससे बेहतरीन चार्ट आपको दिखेंगे ना, हम ये जो प्राइस एक्शन आप देखेंगे लगातार हम हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे भी जब एक बार हमने पुल बैक देखा तो ये लो भी इसके नीचे। अगर मैं बोलूँ कि अगर बैंक निफ्टी या बैंकिंग स्टॉक में जो बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक है उनमें अगर आपकी पोजिशन है, अगर कोई पोजिशनल ट्रेड है, तो जब तक हम 45,000 या 44,800 के नीचे वीकली क्लोज नहीं देते हैं या फिर इसके नीचे कोई प्राइस एक्शन नहीं बनाते हैं, तो तब तक उन पोजीशन को आप इंटैक्ट रख सकते हैं। और इलेक्शन के रिजल्ट के बाद अगर हम 40 इस लेवल के ऊपर बने रहते हैं, 48,800 49,000 के ऊपर बने रहते हैं, तो हो सकता है अगर हम इलेक्शन के रिजल्ट के आसपास कहीं 50,000 50,500 के आसपास है, तो एक पुल बैक जो प्रॉफिट बुकिंग होती है इवेंट खत्म होगा, वो आने के बाद जिसका जो सपोर्ट मार्केट लेगा वो 48,200 के आसपास लेगा, और फिर हम इस रैली को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी की भी हमने बात की और देखा कि दोनों ही चार्ट, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही चार्ट बुलिश लगता है, और लगता है कि जो भी डिप आया उसमें बाइंग करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको एक लाइन बता दी है, एक लेवल बता दी है जो निफ्टी पे 21,800 700 का जोन है, और बैंक निफ्टी पे 45,000 44,800 का जोन है। जब तक हम इसके नीचे डिसाइसिवली नहीं आते हैं, इसके नीचे कोई प्राइस एक्शन नहीं बनाता है, तब तक हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में घबराने की जरूरत नहीं, ओवरऑल मार्केट में घबराने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों ये तो हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। अब बात करेंगे इस हफ्ते आए एक दमदार रिजल्ट जो आपके साथ शेयर करता हूँ, जो रिजल्ट मुझे सबसे पसंद आता है। तो आज के इस एपिसोड में जो स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया, काफी रिजल्ट इस वीक आए, लेकिन जो मैंने सेलेक्ट किया वो बैंकिंग सेक्टर का एक लीडर है आईसीआईसीआई बैंक। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। आईसीआईसीआई बैंक के भी रिजल्ट अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ, आपको दिखाऊं, तो आईसीआईसीआई बैंक के काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। सीधे चलते हैं आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट पर। आईसीआईसीआई बैंक का अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आप आपको ये वाला कॉलम देखना है क्योंकि ये मार्च 24 का रिजल्ट है, और हमें जो कंपेयर करना है मार्च 23 से कंपेयर करना है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेरेबल नहीं होता है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको कंपेयर करना है तो आप इस कॉलम से भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा ईयर ऑन ईयर कंपेयर करने में, क्योंकि उससे ज्यादा क्लियर पिक्चर हमें किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की दिखती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि पिछले साल इसी क्वार्टर में मार्च 23 में जो कंपनी का रेवेन्यू था 36,000 के आसपास था, 36,000 करोड़ के आसपास था, और मार्च 24 में बढ़ के हो गया 43,500 करोड़ के आसपास, यानी रेवेन्यू वाइज भी एक अच्छा जंप देखने को मिला। उसके बाद अगर आप बात करें, जो मैं सबसे उसके बाद जो मैं देखना पसंद करूँ वो रहता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे अगर आप पिछले साल इसी क्वार्टर में 13,826 के आसपास था, इस साल ये बढ़ के 15,000 करोड़ के आसपास हुआ है। उसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, तो नेट प्रॉफिट पिछले साल इसी क्वार्टर में था 9,121 करोड़, और इस साल इस क्वार्टर में जो बढ़ के हो गए 10,707 करोड़ के आसपास, यानी हर पैरामीटर्स में स्टॉक में एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। और अगर इसके बाद अगर हम ये बात करें, अगर क्योंकि बैंकिंग शेयर्स में जब हम देखते हैं तो एनपीए भी काफी बड़ा फैक्टर होता है, तो एनपीए में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो ग्रॉस एनपीए है कंपनी का वो भी डिक्लाइन हुआ है, और नेट एनपीए भी डिक्लाइन हुआ है। यहाँ पे अगर आप पढ़ पाएंगे तो ग्रॉस एनपीए रेशियो डिक्लाइन टू 2.16% एट मार्च 31 2024 फ्रॉम 2.30%, यानी यहाँ पे भी एक डिक्लाइन देखने को मिला है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक कंपैरिजन किया है यहाँ पे। और अगर नेट एनपीए की भी बात करें तो नेट एनपीए 0.44% था,
इस क्वार्टर में, जो कि इससे पहले क्वार्टर में, दिसंबर को वाले क्वार्टर में 0.48% था। यानी हर अगर पैरामीटर पे देखें तो आईसीआईसीआई बैंक ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, और ये परफॉर्मेंस हो सकता है कि हमें स्टॉक प्राइस में भी मंडे के सेशन में देखने को मिले। अब एक बार इसके चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं और देखते हैं कि चार्ट पे स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म करता हुआ दिखता है। ये आपकी स्क्रीन पे आईसीआईसीआई बैंक का वीकली चार्ट पे अगर आप आईसीआईसीआई बैंक को देखें तो ये भी एक ब्रेकआउट के बाद, ऑल टाइम हाई लेवल के ब्रेकआउट के बाद इस जोन में एक काफी कंसोलिडेशन, अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ऑलमोस्ट 2 ढाई महीने से स्टॉक एक रेंज में, जो 1100 से लेके और 1050 1040 की रेंज है, उस रेंज में काम कर रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है एक अच्छी तेजी देखने को मिले। मैंने और भी अपने प्लेटफॉर्म पे आईसीआईसीआई बैंक का एनालिसिस कुछ टाइम पहले किया था, और मैंने इसमें एक कॉल भी इनिशिएट करी थी शायद 1080 के आसपास के लेवल पे, कि यहाँ पे मुझे आईसीआईसीआई बैंक अच्छा लगता है। ये शायद स्टॉप लॉस रहा होगा, हाँ, 80 पॉइंट का, और यहाँ से मैंने जो टारगेट दिए थे शायद 1250 रुपए तक के भी दिए थे। तो हो सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में ये देखने को मिले, क्योंकि काफी अच्छा रिजल्ट आईसीआईसीआई बैंक ने पोस्ट किया है। साथ में मैं ये कहूंगा कि अगर कोई नई पोजीशन बनाता है तो इन लेवल्स में भी नई पोजीशन बनाई जा सकती है, क्योंकि स्टॉक में एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। जो एक रेंज बनी है 5-6 हफ्तों की, उसका भी ब्रेकआउट मंडे के सेशन में हो सकता है। तो बहुत बड़ा गैप अप कोई खुल जाएगी 1160-70 के ऊपर खुले यहाँ से 5-6%, तो वहां पे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फिर वहां पे इसको देखना है, कूल डाउन होने का वेट करना है, फिर इसको बाई किया जा सकता है। अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है, कोई लॉन्ग टर्म इसमें इन्वेस्टर है, तो फिर कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। स्टॉक को देखेंगे आप, पिछले कुछ समय पहले जब ये स्टॉक ने इस रेंज का ब्रेकआउट किया था, तब भी हमने इसको अपनी किसी सर्विस में यहाँ पे रिकमेंड किया था, जो इसमें 760-770 रुपए के लेवल था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे, बैंक ने कभी भी, इस चार्ट ने कभी कोई चार्ट पे कोई एग्जिट नहीं दिया, और लगातार ये चार्ट हायर हाइज हायर लोज की लगातार इसमें एक सीरीज देखने को मिल रही है। तो स्टॉक में अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है, किसी के पोर्टफोलियो में एक ब्लू चिप कंपनी है, तो इसको बिल्कुल रखना चाहिए। अभी चार्ट में ऐसे कोई भी सिग्नल नहीं है कि इस स्टॉक से आपको बाहर निकलना है। तो दोस्तों, इंडेक्स की बात हो गई है, हमने रिजल्ट का एनालिसिस कर लिया। रिजल्ट के साथ में चार्ट पे मैंने आपको दिखाया कि इन रिजल्ट्स के साथ चार्ट में क्या इंडिकेशन है, और चार्ट के एनालिसिस से कैसे इस स्टॉक में आगे आपकी अप्रोच होनी चाहिए, आपको क्या अपना कोर्स ऑफ एक्शन रखना चाहिए। तो इसके बाद चलते हैं हमारे इस एपिसोड के आखिरी सेगमेंट में। आखिरी सेगमेंट जो रहता है, जैसे कि आपको पता है कि हर हफ्ते मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक दमदार स्टॉक, तो इस हफ्ते भी मैंने एक और स्टॉक आपके लिए ढूंढ के लाया है, जो चार्ट पे काफी अच्छा दिखता है और एक बड़ी तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिखता है। तो चलते हैं सीधे स्टॉक के चार्ट पे। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे है वो दमदार चार्ट जो मैंने इस हफ्ते सेलेक्ट किया है लॉन्ग टर्म के लिए, और जिसमें ये चार्ट देखने से लगता है कि आने वाले समय में इसमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और लॉन्ग टर्म में अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टेड रहते हैं, या फिर आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में कुछ समय देते हैं, तो ये स्टॉक एक अच्छा रिटर्न यहाँ से दिखा सकता है। तो आपके सामने जो स्टॉक है, स्टॉक का नाम है समिट सिक्योरिटीज। समिट सिक्योरिटीज का ये स्टॉक, इसका करंट मार्केट प्राइस यानी फ्राइडे की जो क्लोजिंग है 1380 के आसपास है। 1380 की जो वीकली क्लोजिंग है, ये अभी तक जो स्टॉक ने जो एक ब्रेकआउट दिया था पहले, उसके बाद से एक तेजी आने का, क्योंकि मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ जब भी कोई भी स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को इस तरीके से वर्टिकल तेजी से अप्रोच करता है, तो फिर मैं इस ब्रेकआउट को पकड़ना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि ये जरूर हो सकता है थोड़ा ऊपर जाके फिर करेक्ट हो, और फिर जब ये प्राइस एक्शन ऐसा बनाए, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि जब ये करेक्शन कर रहा हो और जो इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो जहां से इसने ब्रेकआउट के लेवल था, उन लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ निकल रहा, तो वहां पे इसमें बेस्ट टाइम होता है, जहां पर रिस्क रिवॉर्ड एक अच्छा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे स्टॉक एंट्री दे रहा है, इन लेवल्स पे स्टॉक में बिल्कुल पोजीशन बनाई जा सकती है। अब जो इसके स्टॉप लॉस रहेंगे, इन लेवल्स के रहेंगे जो 1200 के थोड़ा नीचे, यानी अगर आप पकड़ लीजिए 1150 के नीचे अगर ये मंथली क्लोज देता है, तो फिर इस स्टॉक में से निकल जाना चाहिए। इसमें जो मुझे टारगेट देखने को मिलता है, इसमें एक बड़े टारगेट यहाँ से अनफोल्ड होते हुए दिख सकते हैं। टारगेट अगर जानने के लिए, क्योंकि स्टॉक जब ऑल टाइम हाई पे होता है, तो एक जो टूल मैं यूज करता हूँ, उनमें से एक टूल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो उसको, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें इसमें लगा के देखते हैं किस तरीके के टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर मैं इस पे फिबोनाची ड्रॉ करूं, जो स्टॉक का प्रीवियस हाई था और जो उसके बाद इसने लो लगाया था, उस स्विंग के बाद जो टारगेट देखने को मिलेंगे, इसमें अगर मैं देखूं तो जो पहला ही टारगेट 1.61% का होता है, वो रहता है 2057, या इसको राउंड लेवल कर दीजिए 2050 का टारगेट। और उसके बाद जो मुझे टारगेट लगता है, अल्टीमेट टारगेट इसका 2.61% का रहता है 3200 के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ से 2.5 से 3 गुनी की तेजी भी स्टॉक में आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो स्टॉक एक बड़ी तेजी के लिए तैयार होता हुआ मुझे दिखता है। इस स्टॉक में अगर आप एक और चीज देखेंगे कि इन लेवल्स पे जब एक तेजी बनी है, तो स्टॉक में
वॉल्यूम के साथ एक्यूमुलेशन देखने को मिला। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पहले जहाँ स्टॉक में वॉल्यूम काफी कम वॉल्यूम होता था, लेकिन जब से स्टॉक में एक तेजी की शुरुआत की है तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये पीक्स वॉल्यूम की बनती हुई दिख रही है। तो एक बड़े वॉल्यूम के साथ इसमें एक्यूमुलेशन हुआ है। तो चार्ट में सारे सिग्नल ये है कि स्टॉक एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। साथ में मेरा ये डिस्क्लेमर भी रहेगा कि जो भी मैं स्टॉक यहाँ पे चार्ट में चर्चा के किसी भी एपिसोड में डिस्कस करता हूँ उसमें मेरी बाइंग या सेलिंग की ऐसी कोई सलाह नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको ये समझाना है कि किस तरीके से चार्ट की मदद से भी हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों, चार्ट पे चर्चा के आज के इस एपिसोड में इतना ही। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करने की कोशिश करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये समझ पाएँ कि चार्ट की मदद से किस तरीके से हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। कोई भी नया मार्केट में डेवलपमेंट होता है उसका आपको टाइमली जानकारी मिल जाए, और हर हफ्ते आपको एक नए चार्ट के एनालिसिस की मदद से ये समझने को मिले कि कैसे हम चार्ट की मदद से ही, अगर आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल्स के बारे में नहीं जानते हैं, उनमें नहीं पढ़ना चाहते हैं और सिर्फ चार्ट देख के इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो किस तरीके से वो किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।